बच्चों, पीछे हमने किया ब्रिटिश संसद। अब उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, स्विस फेडरल असेंबली। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चलता है? कांग्रेस स्विस फेडरल असेंबली का शासन होता है। इसमें हम करेंगे, उसमें क्या होता है? प्रतिनिधि सभा, सीनेट, कांग्रेस की शक्तियाँ, कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस की शक्तियाँ हैं और उसके कार्य हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस स्विस फेडरल असेंबली क्या है? अमेरिका में कांग्रेस स्विस फेडरल असेंबली जो है उसमें क्या है? 2 सदन है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसमें 2 सदन हैं। कांग्रेस सदन, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और इसमें प्रतिनिधियों की सभा होती है, तथा द्वितीय सदन जिसे सीनेट कहा जाता है। इसमें उच्च सदन भी इसे जाना जाता है उच्च सदन के नाम से। यानी कि जो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है वह तो है कांग्रेस का सदन, यानी कि प्रतिनिधियों की सभा, और दूसरा सदन जिसे सीनेट के नाम से जानते हैं उसे उच्च सदन कहते हैं। यानी कि उच्च सदन सीनेट और जो प्रतिनिधि सभा है वह निम्न सदन, दोनों सदन। अब प्रतिनिधि सभा क्या है जिसे निम्न सदन के नाम से जानते हैं, वह क्या है? इसमें 435 सदस्य होते हैं जो पूरे देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं और निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। फिर आगे आता है प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष या सभाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करती है और उसे दलगत आधार पर चुना जाता है। फिर आगे आता है सीनेट। सीनेट क्या है? सीनेट किसे कहते हैं? उच्च सदन को। इसमें क्या होता है? सभी सदनों के जो कार्य है निम्न सदन के, उच्च सदन जिसे होता है उसमें कई इकाइयां होती हैं, यानी कि कई विभाग बटे हुए होते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। चाहे भौगोलिक या जनसंख्या की दृष्टि से कोई राज्य कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, वहाँ राज्यों की वर्तमान संख्या 50 है और सीनेट के 100 सदस्य होते हैं। सीनेट के जो सदस्य हैं कि ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2-2 वर्ष बाद सीनेट के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सीनेट में उपराष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। और कांग्रेस की शक्तियां और कार्य क्या है? वे इस प्रकार। कांग्रेस की शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहली है कानून निर्माण और संविधान संशोधन। सेकंड है प्रशासनिक शक्तियां। तीसरा है न्यायिक शक्तियां एंड लास्ट है निर्वाचन शक्तियां। और इसके कार्य कौन कौन से हैं? कानूनी कार्य है, चुनाव संबंधी कार्य है, जांच पड़ताल के कार्य है, प्रशासन का निर्देशन, नए राज्यों को संघ में प्रवेश करना और दोनों सदनों में अनुशासन में नियम बनाने के कार्य है। वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य। अब शक्तियां पढ़ेंगे। शक्तियों में क्या है? कानून निर्माण एवं संविधान संशोधन। जैसा कि पॉइंट से है कानून निर्माण, यानी कि कानून बनाना, और संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करना। अमेरिका में संघीय प्रणाली और लिखित संविधान अपनाया गया है। लिखित संविधान है और संघीय प्रणाली है। इसके अंतर्गत विधि निर्माण के विषयों की 2 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी? संघीय सूची और राज्य सूची, जो आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले मैंने बताया था। जो विषय इनमें से किसी सूची के विचार क्षेत्र में नहीं आते उन्हें अपशिष्ट विषय कहा जाता है। अपशिष्ट यानी कि जो जिनकी आवश्यकता नहीं होती। अपशिष्ट किसे कहते हैं? जिनकी किसी तरह की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम व्यर्थ कहते हैं, उसे अपशिष्ट विषय भी कहा जाता है। आगे है शक्तियों के सिद्धांत के अंतर्गत कांग्रेस और राष्ट्रपति में कई ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं जो स्वयं संविधान के अंतर्गत उन्हें व्यक्त रूप में नहीं सौंपी गई हैं। सेकंड है प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक यानी कि अर्थ से स्पष्ट होता है जो प्रशासन संबंधी, जो यानी कि शासन व्यवस्था से संबंधित कार्य है, वह प्रशासनिक शक्तियां। फिर आगे है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्या करेंगे? जो न्याय से संबंधित, यदि देशद्रोह, भ्रष्टाचार, संविधान के उल्लंघन इत्यादि का आरोप लगाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों या प्रशासनिक अधिकारियों पर महाभियोग चलाना हो तो इसके लिए प्रतिनिधि सभा महाभियोग की धाराएं तैयार करती है। अब प्रतिनिधि सभा कौन सी हुई? निम्न सदन।
जो कांग्रेस असेंबली है। जो निम्न सदन है वह धाराएं तैयार करती है और सीनेट में मुकदमा बुलाया जाता है और दोष सिद्ध हो जाने पर उसे पदयुक्त किया जाता है। अब इसमें न्यायिक शक्तियों में क्या है, जो प्रतिनिधि सभा है वह तो धाराएं महाभियोग की तैयार करेगी और सीनेट में मुकदमा चलेगा यानी कि उच्च सदन में, और वे हमें न्याय देंगे। निर्णय जो है निर्णय उनके द्वारा दिया जाएगा। और आगे है निर्वाचन की शक्तियाँ। फिर आगे है कार्य। कानूनी कार्य कौन करता है, कांग्रेस असेंबली। फिर है चुनाव संबंधी कार्य करती है। जांच पड़ताल के कार्य सिंपल है। प्रशासन का निर्देशन एवं नियंत्रण करती है। नए राज्यों को संघ में प्रवेश देती है। दोनों सदनों में अनुशासन व नियम बनाने का कार्य करती है। आगे 2 पॉइंट है और वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य। आज हम इतना करेंगे, कल हम करेंगे अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में अंतर, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित करना और कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को प्रभावित